समुद्र से उठती लहरों का संगीत और समुद्र के बीच से उदय होते भगवान सूर्य, ये खूबसूरत दृश्य जगन्नाथपुरी का है और इसे और भी सुंदर मनोरम बना दिया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति ने। बागेश्वर महाराज इन दिनों उड़ीसा की जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे हनुमंत कथा के लिए पहुंचे हैं। कथा के पहले वे प्रातःकाल अचानक समुद्र के किनारे अपने कुछ साधकों के साथ पहुंच गए। यहां पर साधकों को उन्होंने निर्विचार साधना कराई। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। कुछ साधक इस दौरान बागेश्वर महाराज की साधना में डूबकर भगवान समुद्र की उपासना करते दिखे। कुछ साधकों ने साधना के अंतिम क्रम में खूब ठहाके लगाए और जीवन में आनंद बिखेरा। बागेश्वर महाराज के साथ इस आयोजन में देश और दुनिया के तकरीबन 200 परिवार शामिल हुए हैं। कोई दिल्ली से आया है तो कोई दुबई से, कोई मध्य प्रदेश से है तो कोई देहरादून से। इन सभी साधकों ने बागेश्वर महाराज की उपस्थिति में समुद्र साधना के बाद जो अनुभव अर्जित किया उसे सुनिए। जय क्षीर सागर भगवान की बहुत अद्भुत दर्शन रहा और यहाँ की भक्ति भावना बहुत अद्भुत है। उड़ीसा प्रदेश आध्यात्मिक प्रदेश है। जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करके मन हमारा गदगद है। महाप्रसाद पाकर बहुत मन प्रसन्न है। हिंदू राष्ट्र का बिगुल उड़ीसा से ही बज सकता है और हमको हर हाल में उड़ीसा के प्रत्येक हिंदू का साथ चाहिए। यही कहना चाहते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। निरुपमा बराल है, हम उड़ीसा की हूँ, कटक के। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना अच्छा लगा, गुरु जी का ध्यान करने इतना पॉजिटिविटी हमको आता है ना, हम माने बात में बता नहीं सकती हूँ। इतना हमको अच्छा लगा, इतना कुछ पाया है तो मैंने बताने से वो बता नहीं पाएगा। इतना कुछ आज आप लोग समुद्र के तट पर आए थे, कई प्रकार की गतिविधियां करें, तो किस तरह की पॉजिटिविटी आपको अनुभव गया? इससे पॉजिटिविटी हमको अनुभव गए, जैसे गुरु जी स्वामी जगन्नाथ के रूप में हमको दर्शन दे रहे थे और सब बोल रहे थे। इससे लगा गुरु जी स्वयं जगन्नाथ उनके मैंने हृदय में समाये है और हमको मैंने बात में सब बता रहे। मैं दिल्ली से आई हूँ। वैसे मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और दिल्ली मयूर विहार में रहती हूँ मैं, और 3 साल से गुरु जी से गुरु दीक्षा ले रखी है। ये मेरा सौभाग्य है और मुझे नाज है कि मैं उनके चरणों में हूँ, उनके शिष्य हूँ और वो मेरे गुरुवर है। किसी से मैं बताती हूँ, कोई कहता अच्छा बागेश्वर धाम वाले, मैं कहती हूँ वो हमारे गुरु जी हैं, हमें फक्र है जी। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा समागम देखा है और अटेंड किया है। जब गुरुजी बोलते गए आप ध्यान लगाइए, आप जा रहे हैं, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, आप सब कुछ भूल जाइए, आप कहाँ हैं, समुद्र की लहरों को सुनिए। और वो समुद्र की लहरों को हम सच में हमें लग ही नहीं रहता कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम सूर्य नारायण को देखते रहे और आंखों में जलन होने लगी, थोड़ा आंखें भी भर आई हमारी। लेकिन जब उसमें देखा सूर्य नारायण में, तो सबसे पहली आकृति मुझे मेरे गुरुवर भगवान की मिली और वो सच में ऐसा गोल गोल चेहरा और गुरु जी की आंखें, वैसे गुरु जी के झबरीले बाल। और उसके बाद में तुरंत मुझे बालाजी सरकार की दिखा, जैसी दिव्य मूर्ति है बालाजी सरकार के हमारे बागेश्वर धाम में, बिल्कुल वैसी बालाजी का चेहरा देखा। और मैंने 2 बार आंख से मेरे आंसू बहने लगे थे, बट मैं 2 बार 3 बार देखती रही, मुझे बालाजी दिखाई देते रहे। उसके बाद में जब गुरुजी ने कहा ना थोड़ी सी नजरें हटाओ, और एकदम सूर्य नारायण से जब हमने थोड़ी सी नजरें हटाई तो उसमें भी गुरुजी और बालाजी सरकार की आकृति बादलों में दिख रही थी मुझे। और ये मेरे लिए पहली बार जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया है। जैसे जैसे गुरुवर बताते गए और हम देखते रहे और मुझे गुरुवर के और बालाजी सरकार के जैसे प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो
थैंक्स टू माय गुरुजी एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी लकी कि हमने गुरुजी का ये समागम अटेंड किया। ये मेरा सौभाग्य है और इन सबका सौभाग्य है और मुझे बहुत बहुत खुशी है समागम में आके। दूसरी बार से मैं हर समागम में जाना चाहूँगी और मैं बद्रीनाथ भी गई थी, अभी यहाँ भी आई हूँ जगन्नाथपुरी, तीसरा मैं द्वारकाधीश भी जाऊँगी और उसके बाद में मैं रामेश्वरम भी जाऊँगी और मैं पदयात्रा में भी गुरुजी के साथ में थी। और नेक्स्ट पदयात्रा जो अपने वृंदावन से दिल्ली है, तो मैं दिल्ली रहती हूँ पर मैं एक दिन पहले वृंदावन में जाके और गुरुजी की अटेंड करूंगी। लेकिन आज का जो मेरा ये एहसास किया है मैंने आज ये मेरे लिए शायद जो मैंने महसूस किया है, मुझे शायद उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे। मैं दिल्ली महिपालपुर से आई हूँ। क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं गुरुजी से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने ऊर्जा संचय समागम इनके साथ 2 बार किया है, तो उससे माइंड बड़ा फ्रेश होता है और जो ऊर्जा मिलती है उससे मतलब बड़ा अच्छा लगता है, मतलब हर चीज़ के लिए। त्राटक विधि वगैरह जो कराते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, किस तरह का बदलाव आप उसमें मतलब मन एकदम फ्रेश हो जाता है और मतलब बिल्कुल हल्का सा महसूस करते हैं और मतलब लगता है कि मतलब बिल्कुल दुनिया से अलग सा जैसे लगता है, मतलब जैसे मन में शांति रहती है, उससे करने से पद्धति करने से मन में बहुत शांति मिलती है। ये बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह जैसे लोग वहाँ सोते रहते हैं, लेकिन सुबह उठ के यहाँ समुद्र किनारे आए और मन फ्रेश हो गया और सूरज को जब देखा तो ऐसे मतलब पहली बार मतलब देखा हमने, या तो त्राटक प्रति में देखा या इसमें देखा, तो बड़ा अच्छा लगा हमें इस चीज़ को देख के। हमारा नाम महक शर्मा है, हम देहरादून से हैं और हम प्रोफेशन वाइज ड्रग सेफ्टी साइंटिस्ट है। आज तो हमारा बहुत ही सुंदर अनुभव रहा और हम पिछले 3 दिन से महाराज जी की कथा सुन रहे हैं, जिसके बीच में यज्ञ भी हो रहा है, शिवलिंग निर्माण, पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहा है और रुद्राभिषेक हो रहा है। इतनी विधियां चल रही हैं, साथ के साथ इतने ज़बरदस्त मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है और सब इतने एक साथ कर रहे हैं, तो उसकी जो पावर और जो एनर्जी जो है, जो वाइब्रेशन आ रही है, वो बहुत फैंटास्टिक। हम आज के एक्सपीरियंस से तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम देहरादून से है, उत्तराखंड, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र में आता है और आज हमने एक ऊर्जा संचय का प्रोग्राम ऋषिकेश में भी करा था महाराज जी के साथ और आज हमने करा है समुद्र तट के किनारे बैठकर। तो दोनों का डिफरेंस, प्रकृति तो प्रकृति है, वहाँ का एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, यहाँ का क्योंकि हमने आज पहली बार समुद्र के किनारे बैठ के करा, तो वो जो एक माहौल तो बनता ही बनता है, लेकिन जो समुद्र की आवाज़, पहाड़ शांत होते हैं, समुद्र में एक नेचुरल जो साउंड है समुद्र की, उसके साथ जो आपकी वाटर थेरेपी भी चल रही है, साउंड थेरेपी भी चल रही है और विधि के बीच में ही महाराज जी ने त्राटक करवाया सूर्य के साथ। तो वो जो सूर्य का रिफ्लेक्शन आपका समुद्र में आ रहा है, तो ये एक इतना ज़बरदस्त माहौल तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि आप अपने आप जैसे गाइड महाराज जी कर रहे थे, तो वो हम अपने इनवर्ड अंदर जाकर बहुत आसानी से जा रहे थे, क्योंकि मेडिटेशन ना कर पाना भी डिप्रेशन कर देता है एट टाइम्स, क्योंकि हमें आता नहीं है कैसे मेडिटेट करें। आँख बंद करके मेडिटेशन में ये बंदा नहीं जा पाता, पर जैसे महाराज जी ने गाइड करा सिर्फ 5 मिनट, मतलब ये भी नहीं कि हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़े, एफर्टलेसली जो हुआ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरा नाम नीति है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ तो भारत की ग्वालियर की रहने वाली हूँ, लेकिन फ़िलहाल दुबई रह रहे हैं हम लोग। आज का जो अनुभव रहा वो बहुत ही एक यूनिक अनुभव रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। इतनी सुबह हम मतलब पौ फटे उस समय पर हम कभी आए नहीं है समुद्र में, और समुद्र की लहरों की जो आवाज़ जो गुरुजी ने सुनवाई है वो हमने आज तक कभी सुनी नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने वो साइंटिफिक तरीका बता के और सूर्य की तरफ देखकर और ऊर्जा किस तरह से आप अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, वो आई थिंक बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बाहर के देशों में तो मैं तो एक्चुअली समुद्र तट पर इवन सिंगापुर में रही हुई हूँ और चेन्नई में काफ़ी रही हूँ, दुबई में भी, इवन अबू धाबी जहाँ रहते हैं घर के सामने ही समुद्र तट है, पर मैंने लहरों के इतने करीब जाके और इस तरह का अनुभव कभी किया नहीं है लाइफ में। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं एक्चुअली बागेश्वर धाम से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो हनुमान जी की और गुरु जी की, बालाजी की कृपा बहुत है। तो जो भी दिशा गुरु जी दिखाते हैं और जो भी हमें जो भी मतलब गाइडलाइंस देते हैं या जीवन को जीने की शैली या जो भी बताते हैं, वो बहुत ही एक अपने आप में एक
बहुत ही मतलब कृपा पात्र हूँ मैं ये कह सकती हूँ। और कृपा से और गुरुजी की कृपा से और बालाजी की कृपा से जो भी मुझे मिला है वो उसका मतलब बयान नहीं हो सकता। तो इतने मैंने जो भी जुड़ी हुई है गुरुजी के साथ, और रामेश्वरम का मैंने पहले भी वो अटेंड किया हुआ है उनका, तो ये दोनों उसमें मतलब इसके बराबर का एक्सपीरियंस कहीं नहीं है। मेरा नाम भैरवी है। मैं मुंबई से हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है। कथा सुनने में तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन आज सुबह का मेडिटेशन तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रहा। सूर्योदय को देख के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम इतना पीसफुल महसूस हो रहा था। इतना ऐसा 5 मिनट में इतना सा ज़्यादा पीस होगा ऐसा कभी नहीं होगा। हम जब उठते हैं सुबह बहुत स्ट्रेस में उठते हैं, सब ऐसे विचार आते हैं मन में कि ये हो रहा है, सब नेगेटिव विचार आता है। तो गुरुजी ने ऐसी उपाय दिया कि हमें एकदम पॉजिटिव फील हो जाए, मन खाली करके एकदम शांत होके बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो क्या लगता है कि ये जो विधि गुरुजी ने बताई जो उस टाइम पे काम आएगी, तनाव जरूर आएगी, क्योंकि बहुत 5 मिनट की विधि है। 5 मिनट में कुछ मन शांत हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए। क्योंकि कंप्यूटर के सामने वैसे भी बैठना नहीं चाहिए इतना देर, तो आंख बंद करके 5 मिनट बैठेंगे तो मन भी शांत हो जाएगा। बहुत अच्छा अनुभव हुआ और ये हमको लगता है कि सबसे पहला प्रयोग था मेरे जीवन का, और इसमें अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, अच्छा आनंद आया। और एक तरह से ये गुरुजी का नया प्रयोग है जिससे कि मन पूरी तरह से शांत हो जाए व्यक्ति का, और मन के डिटॉक्स करने का, माइंड डिटॉक्स करने की एक नई पद्धति गुरुजी ने निकाली है। इसके पहले भी हम योग में और भी बहुत सारी पद्धतियाँ अपनाए हैं, जैसे शवासन है, लेकिन ये शवासन से थोड़ा सा अलग बैठ के जो है किस प्रकार से अपने मन को डिटॉक्स करेंगे, उसका एक बहुत अच्छा प्रयोग हमको लगा और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और आगे भी हम चाहेंगे कि इसका जो है सब कोई ऐसा करे, अपनाए, सबको इससे अच्छा एक्सपीरियंस होगा और मन शांत हो। उनको यही जो है मन को डिटॉक्स करने वाली पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, और अगर इसका बार बार प्रयास करें, समुद्र के किनारे हों तो अच्छी बात है, और फिर से नदी किनारे हों वहाँ भी अच्छी है। अगर कहीं कुछ नहीं उपलब्ध है तो शांति से अपने घर के अंदर भी ध्यान किया जा सकता है और मन का डिटॉक्स किया जा सकता है। माइंड डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत अच्छी पद्धति है। आपका कैसा अनुभव रहा? आपके साथ में थे आप लोग? हमारे भी अच्छी अनुभव रही। सबसे बड़ी बात है घर में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु के साथ करने में आनंद है वो हर जगह है।